हेलो डियर स्टूडेंट्स। जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लाई हूँ, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्लास 11th का आपका टॉपिक है। इट्स अ वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक। ठीक है, इसके बाद क्या है इसमें इलेक्ट्रोफाइल और हमारे न्यूक्लियोफाइल में जनरली आपको ग्रेजुएशन में, पीजी में इसके आपको फाइंड आउट दी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल करके क्वेश्चंस दिए होते हैं। इसके बाद इसमें आपको फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर करके भी आपको क्वेश्चन मिलता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस मिलते हैं कि जितने भी आपके आइडेंटिफाई दी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। तो आज हम यही पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या है, हमारे अटैक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल हमारे अटैकिंग रिएजेंट्स होते हैं। ये अटैकिंग रिएजेंट्स हमारे सबस्ट्रेट पे क्या करते हैं, जाके बच्चों अटैक करते हैं। सबस्ट्रेट पे अटैक करके क्या बनाते हैं, अटैकिंग रिएजेंट्स आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। तो जो अटैकिंग रिएजेंट्स हैं, जो कॉमन अटैकिंग रिएजेंट्स हैं, वो आपके जनरली दो ही हैं, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। वन बाय वन वी विल स्टडी के व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। देखिए, इलेक्ट्रोफाइल क्या है। इलेक्ट्रोफाइल हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये हमारा इलेक्ट्रॉन से बना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फाइल मतलब क्या है कि ये हमारा एक ऐसी स्पीशीज है विच आर इलेक्ट्रॉन लविंग। कैसा है ये बच्चों, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज का मतलब क्या है कि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब आपको एक चीज पता है कि जितने भी आपके कंपाउंड्स हैं उनका ऑक्टेट क्या होना चाहिए बच्चों, कंप्लीट होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन लविंग, उसको इलेक्ट्रॉन्स कब चाहिए होंगे, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। जाहिर सी बात है, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोफाइल आपकी वो स्पीशीज है विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, जिसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वो नेचर से। इसकी वजह से क्या है, उसको इलेक्ट्रॉन लविंग है। एंड इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम ई पॉजिटिव से डिनोट करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रोफाइल पूछा जाए कि इलेक्ट्रोफाइल इज इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर एंड जनरली डिनोटेड बाय ई पॉजिटिव। ठीक है, अब इनकी बहुत ज्यादा टेंडेंसी है, इट हैव टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, वी गेव द नाम कि इलेक्ट्रोफाइल आर ऑल्सो नोन एज दी लुईस एसिड्स। आपको पता है लुईस एसिड्स कौन से, लुईस एसिड्स आपके वही एसिड्स होते हैं विच आर इलेक्ट्रॉन डेफी विच नीड्स इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो इसका मतलब क्या है कि इनके पास, इलेक्ट्रोफाइल के पास ऑक्टेट से दो इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी होती है। जो इनका कार्बन स्पीशीज होते हैं जनरली सेक्सटेंट, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आउटरमोस्ट उसमें होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफाइल्स आपकी सेकेंड टॉपिक है कि इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से होते हैं। जनरली जो आपके इलेक्ट्रोफाइल्स हैं हमें दो पार्ट्स में कैटेगराइज करे गए हैं। एक तो आपका जितने भी आपके पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोफाइल्स हैं आपके, वो है एक तो एग्जांपल्स में। ठीक है, आपके क्या है, सबसे फर्स्ट आपके कुछ पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, क्लियर है। उसके बाद क्या होते हैं आपके सेकेंड टाइप के जो एग्जांपल्स हैं, दीज आर द न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। आपके कुछ कैसे हैं बच्चों, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। पॉजिटिव जनरली इलेक्ट्रोफाइल्स वही इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जैसे कि आपका कार्बोनियम आयन है। ठीक है, जितने भी आपके कार्बोनियम आयन्स हैं जनरली क्या है, आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल है। कार्बोनियम आयन आपको पता है, जब भी हम हीट्रोलिटिक फिजन करते हैं उस केस में हमारे कार्बोनियम आयंस और कार्बन आयंस बनते हैं। कार्बोनियम आयंस तब बनते हैं जब कार्बन के पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 2 इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं नियरेस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तो कार्बोनियम आयन बनते हैं। उस बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो वो कैसे हैं, हमारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हैं। इसके अलावा जितने भी आपके H पॉजिटिव है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन लेस है, आपका हाइड्रोनियम आयन है। ठीक है, जितने भी आपके पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीशीज है, जितने भी जिसमें भी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, सबके सब क्या कहलाएंगे, आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल कहलाएंगे। अगर आपका कभी कभी हेलोजेंस में भी एक इलेक्ट्रॉन जैसे कम हो जाए तो वो सारे क्या है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर है यहाँ पे। या आप ये भी बोल सकते हैं कि जितनी भी स्पीशीज पॉजिटिव चार्ज के साथ है, सारी की सारी कैसी है, वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का एग्जाम्पल्स है।
क्लियर है। अब न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स कौन से हैं? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल जैसे आपके BF3, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कुछ कंपाउंड्स, स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं, उनका जो सेंट्रल मेटल एटम होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, लेकिन फिर भी दीज आर द स्टेबल कंपाउंड्स। तो वो वाले एग्जांपल सारे के सारे किस में आएंगे? आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में आएंगे। जैसे कि आपका आपका BF3 है, इसके बाद इसमें एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है, AlCl3 है, ठीक है। उसके बाद आपका FeCl3 है, एक्सेट्रा। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। इतना इसके लिए बहुत है, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज न्यूक्लियोफाइल। कि अब हमारे जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो क्या हैं? देखिए, न्यूक्लियोफाइल्स जो बच्चों होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहे हैं कि जितने भी आपके न्यूक्लियोफाइल्स हैं, दीज आर न्यूक्लियस लविंग। दूसरा ही पेन ले लेती हूँ, ज्यादा रेड क्लियर नहीं दिख रहा इसे येलो से। कि न्यूक्लियोफाइल आर द न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। कैसी स्पीशीज है ये? कैसे का है कि दीज आर द न्यूक्लियस लविंग, ठीक है। और न्यूक्लियस लविंग इसका मतलब क्या है कि इनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कैसे होंगे बच्चों? बहुत ज्यादा होंगे। इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे? बहुत ज्यादा है। यानी इसका मतलब क्या है कि न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है और कैसी है ये? इलेक्ट्रॉन रिच है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। इसका मतलब क्या है कि जनरली अपने जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको क्या करेंगे? फटाफट से ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे कि जितनी भी इलेक्ट्रोफाइल्स है उनको डोनेट करेंगे, उनको क्या करेंगे? ये देंगे, ठीक है। तो ये भी न्यूक्लियोफाइल आप बोल सकते हो न्यूक्लियस लविंग है, इलेक्ट्रॉन रिच है, टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन। इनकी क्या टेंडेंसी होती है? ताकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकें? डोनेट कर सकें। किसको? टू इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर है भाई? हर कोई अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन्स कम चाहता है, ना कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा चाहता है। तो क्या कहेगा? इलेक्ट्रोफाइल तो लेंगे और न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे? देंगे। तो इनकी इसी टेंडेंसी के कारण दीज आर ऑल्सो नोन एज लुईस बेसिस। इनको हम क्या बोलते हैं? लुईस बेसिस न्यूक्लियोफाइल को, और लुईस एसिड्स हम इलेक्ट्रोफाइल को। क्लियर है? तो न्यूक्लियोफाइल को भी हमने वही 2 पार्ट्स में इनके एग्जाम्पल्स को डिवाइड करा है। एक तो आपके सिंपल नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल और दूसरा न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। देखिए, इसको डिनोट किससे करते हैं हम? जनरली इसको, इसके जो स्टार्टिंग के 2 लेटर्स हैं उसी को ही लेंगे, NU नेगेटिव, ठीक है। अब देखिए, इसके 2 एग्जाम्पल्स है। एक तो है आपका नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल। जितनी भी स्पीशीज हैं, जो भी आपकी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, ठीक है, एक तो वो होंगे न्यूक्लियोफाइल और दूसरे होंगे आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। वन बाय वी विल स्टडी कि ये क्या है। देखिए कि जैसे क्या है आपके न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल में, जितने भी आपके कार्बन एनायंस होते हैं, कार्बन एनायंस आपके जितने भी हैं, दीज आर दी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है। जितने भी आपके साइनाइड आयन है, आपका OH नेगेटिव आयन है, ठीक है। इसके बाद आपका जितने भी R नेगेटिव, तो ये कार्बन आयंस में ही हो गए आपके, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका H नेगेटिव है, ठीक है, आपका CO नेगेटिव है। दीज ऑल आर दी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। यानी आप वो भी बोल सकते हो, वो स्पीशीज जो नेगेटिवली चार्ज है वो सारी की सारी कैसी हैं? आपकी नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स। क्लियर है जी? ना व्हाट इज न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल? न्यूट्रल का मतलब क्या है? ऐसी स्पीशीज विच कंटेन एटलीस्ट 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कम से कम इस पे एक तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना ही चाहिए, वही आपकी स्पीशीज क्या कहलाएंगी? न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगी। अब इसमें एग्जाम्पल है आपका, जैसे एग्जाम्पल हमारे पास वाटर है। आपको पता है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है? अमोनिया है। नाइट्रोजन के पास पता है 1 लोन पेयर प्रेजेंट होता है। तो ये सारे क्या है? हमारे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स है। उसके अलावा आपका ये है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास आपको पता है
लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपका सिंपल ऑक्सीजन लिंकेज वाले जितने भी इथॉक्सी वाले कंपाउंड्स है वो सारे के सारे आपके न्यूट्रल कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल है। अगेन ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स है, तो दीज आर द न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है? आई होप इट इज क्वाइट क्लियर। ठीक है, तो जनरली क्वेश्चंस आते हैं कि आपको बहुत सारे कंपाउंड्स दे देंगे, तो आइडेंटिफाई दी न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, या फिर आपको ये दे देंगे क्वेश्चंस में कि आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर क्या है। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। क्लियर है? एक चीज मैं आपको यहाँ बता दूं, जैसे न्यूट्रल जो इलेक्ट्रोफाइल था मैंने उसमें बताया नहीं आपको कि जितने भी आपके न्यूट्रल कार्बीन्स हैं, ठीक है, जितने भी आपके कार्बीन्स हैं, ठीक है, कार्बीन्स के अलावा नाइट्रीन्स हैं, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में ही आते हैं। देखो कार्बीन मैं आपको बता दूं, कार्बीन क्या है आपका, कार्बन के पास जितने भी कार्बन अगर 2 एल्काइल ग्रुप से जुड़ी है, बाकी के सेंटर इस पे खाली हैं, तो वो आपका कार्बीन है। और नाइट्रीन क्या है, वही आपके एल्काइल के लिंकेज नाइट्रोजन से है, बाकी के में आपके पास लोन पेयर्स प्रेजेंट है, तो ये आपके क्या है, नाइट्रीन है। तो ये आपका न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। I hope it is quite clear to each and every student. If you have any query regarding the today's topic, you can put your query in the comment section. अगर आपको पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।